हिंदी सिनेमा के गायकी में जब जिक्र शब्बीर कुमार का आता है तो कहते हैं कि बस उनका नाम ही काफ़ी है। कुली, बेताब, तेरी मेहरबानियाँ, प्यार झुकता नहीं और मर्द जैसी कई बड़ी बजट की फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट गीत गाने वाले शब्बीर कुमार गुजरात से मुंबई आए थे। वो यहाँ आकर मोहम्मद रफ़ी के गाए गानों को ऑर्केस्ट्रा में सुनाकर लोगों का दिल बहलाते रहे और फिर एक दिन उन पर किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। 26 अक्टूबर 1954 को गुजरात के वडोदरा में जन्मे शब्बीर कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, मुझे फिल्मों में गाने का शौक़ कभी नहीं रहा। मैं तो पेंटिंग करता था। पेंटिंग करते समय रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनता था। मेरी उंगलियां उनका गाना सुनकर अपने आप चलने लगती थी। रेडियो पर गाने सुनते सुनते मुझे भी संगीत का शौक़ हो गया और दोस्तों की सलाह पर मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ को काफ़ी पसंद किया गया। मैंने संगीत की कहीं से तालीम नहीं ली है। मैं तो बस रेडियो पर रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाने सुनकर गायक बन गया। उन्होंने बताया कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो मैं बड़ौदा में था। मेरे पिता राजस्व विभाग में अधिकारी थे। वे बेहद ईमानदार थे। रफ़ी साहब के निधन की खबर सुनकर मेरा बड़ा मन हुआ मुंबई आने का। मेरे बहनोई ने मुझे कुछ पैसे दिए। मैं जूनियर महमूद और जानी विस्की के साथ स्टेज शोज किया करता था। उन लोगों ने मुझे कब्र तक पहुंचाने में मदद की। उनको उस वक्त दफन करने के लिए उतारा जा रहा था और न जाने कैसे रफ़ी साहब का पैर मेरे हाथ में आ गया। ठीक उसी वक्त मेरी घड़ी टूटकर नीचे गिरी और फिर जेब से निकलकर कलम भी कब्र में गिर गया। शायद रफ़ी साहब ने उसी कलम से मेरी तकदीर लिख दी। मुझे सबसे पहला मौका संगीतकार उषा खन्ना ने फिल्म तजुर्बा में दिया। मैं एक शाम रफ़ी के नाम शो में गाने गाता था। वहाँ काम करने वाले एक साजिंदे ने मेरे बारे में उनको बताया। उषा जी बिना बताए मेरे कार्यक्रम में मुझे सुनने आई और वहीं मुझे अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। ये फिल्म मुझे रफ़ी साहब के गाए गाने की वजह से ही मिली और बाद में धीरे धीरे छोटी मोटी फिल्मों में मेरी गायकी का सफ़र शुरू हो गया। शब्बीर कुमार ने बताया कि कुली फिल्म के सभी गाने पहले रफ़ी साहब गाने वाले थे। मनमोहन देसाई के दिल में रफ़ी साहब के लिए बहुत इज्जत थी। वह उनको अपने पिता के समान मानते थे। वह अपने घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रफ़ी साहब की तस्वीर लगा रखे थे। रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद वह कुली के गानों के लिए रफ़ी साहब जैसे आवाज़ वाले गायक की ही तलाश कर रहे थे। शब्बीर कुमार ने आगे बताया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मेरे बारे में सुन रखा था कि गुजरात का कोई लड़का है जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाता है। हालांकि दोनों यही चाहते थे कि कुली के सभी गाने किशोर कुमार गाएं। ये मनमोहन देसाई की जिद थी कि किसी नए गायक से गवाया जाए जो रफ़ी साहब जैसा गाता हो। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए। मुझे भी बुलाया गया। मेरी आवाज़ को टेस्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कुली का गीत मुबारक हो सबको हज का महीना गवाया। मुझे लगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी दोबारा नहीं बुलाएंगे, लेकिन वह गाना उनको पसंद आया और एक एक करके 7 गाने फिल्म के गवा लिए। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का मान रखकर मनमोहन देसाई ने किशोर कुमार से गवाने की इजाज़त दे दी थी। किशोर कुमार जी ने फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया भी, लेकिन उस समय उनकी आवाज़ थोड़ी थकी हुई थी। ये हुआ कि इसे दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ किशोर कुमार को बुलाकर इसी संगीत पर उनकी आवाज़ डब कर ली जाएगी। लेकिन इसके बाद उनको समय ही नहीं मिला और फिर मनमोहन देसाई के इसरार करने पर मुझे ही ये गाना गाना पड़ा, जिसे बाद में फिल्म में शामिल किया गया। शब्बीर कुमार ने लता जी के साथ पहली बार फिल्म बेताब में बादल यूं गरजता है गाया। आर.डी. बर्मन बोले, लता जी आ रही हैं, तुम डरना नहीं, तू शेर है और शेर की तरह ही दहाड़ना। मगर शब्बीर कुमार की हालत ख़राब थी। उनकी सांसें बढ़ी हुई थी। रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी जब अपनी लाइन गाती थीं तो शब्बीर कुमार उनकी ही लाइनें सुनते थे और अपनी लाइनें भूल जाते थे। लता जी शब्बीर कुमार की घबराहट को समझ गई और उन्होंने पंचम दास से कहा कि 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। उन्होंने चाय मंगवाई और इस दौरान शब्बीर कुमार के बारे में बहुत कुछ पूछा। जब उनको लगा कि शब्बीर कुमार की घबराहट दूर हो गई तब गाने की रिकॉर्डिंग की गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर अपडेट